नमो मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। जैसा कि इससे पिछले भाग में मैं आपके लिए जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर द्वारा 20 सितंबर को कोड संख्या पोस्ट कोड 759 के लिए जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया था, तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं जो दिन में मॉर्निंग सेशन में हुई सुपरवाइज़र की परीक्षा थी, उसमें जो जीके से प्रश्न आए थे उनको आपके लिए लेके आऊँगा। तो इस भाग में मैं आपके लिए वह प्रश्न लेके आया हूँ। तो समय न गवाते हुए आज के इस भाग को आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम प्रथम प्रश्न संख्या 86 आपकी स्क्रीन पर है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला मुख्यालय सबसे ऊंचे शिखर पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन ए रहेगा। किलोंग जो रिकांगपिओ जो है, जो कि जैसा कि आपको पता है किन्नौर का मुख्यालय है, वही इसका सही उत्तर रहेगा। ए ऑप्शन इसका सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 87 की तरफ। इसमें प्रश्न पूछा गया है कुक्ती दर्रा जो है लाहौल को किससे जोड़ता है? तो दोस्तों कुक्ती दर्रा जो है चंबा और लाहौल को जोड़ता है, तो इसका भरमौर आंसर इसका सही रहेगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 88 की तरफ। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में वशिष्ठ गर्म पानी का सोता स्थित है, अर्थात झरना स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी रहेगा, यह कुल्लू में स्थित है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 89 की तरफ। हिमाचल प्रदेश के किस जिले को चौहर घाटी के नाम से जाना जाता है? तो आपके ऑप्शंस मंडी है, सोलन है, सिरमौर है और बिलासपुर है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 89 का सही उत्तर रहेगा चौहर घाटी जो है मूल रूप से मंडी में स्थित है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 90 की तरफ। ब्यास का वैदिक नाम कौन सा है? दोस्तों आपने कोई भी एचपी एसएसबी से संबंधित कोई भी परीक्षा देनी हो, उसमें जो हिमाचल में 5 नदियाँ मूल रूप से बहती हैं, उनके जो वैदिक नाम हैं उनको आपने याद करके जाना है। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया ब्यास नदी के विषय में पूछा गया। ब्यास नदी का जो वैदिक नाम है अर्ज किया है और लौकिक नाम जो है विपाशा नाम है। दोस्तों आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 91 की तरफ। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कराली झील स्थित है? प्रश्न संख्या 91 है, तो इसके ऑप्शंस हैं हमीरपुर, ऊना, किन्नौर और शिमला। तो दोस्तों कराली झील जो है शिमला में स्थित है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 92 की तरफ। नादौन की लड़ाई कहलूर के राजा भीमचंद और अलीफ खान के नेतृत्व में मुगलों के बीच में किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1991 में हुई थी। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 93 की तरफ। किस साल में हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त का प्रांत बना था? तो इसके ऑप्शंस हैं 1948 को, 1951 को, 1956 को, 1966 को। तो दोस्तों यह जो हिमाचल प्रदेश जो था मुख्य प्रांत के अंतर्गत आया था, यह आया था 1948 में। मूल रूप से 15 अप्रैल जो कि इसकी स्थापना दिवस है 1948 को ही यह इसके अंतर्गत आ गया था। तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल कितने प्रशासनिक प्रभाग हैं? तो 4 हैं। यह आप हर किसी को इसका पता ही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 95 की तरफ। सिरमौर रियासत के संस्थापक कौन थे? तो सी ऑप्शन इसका सही है, रसालू थे। आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो ऊहल जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, यह किस एजेंसी के अंतर्गत आता है? तो वह आता है ब्यास एजेंसी के अंतर्गत आता है, बीबीएमबी के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। यह मूल रूप से मंडी जिला के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह दड़ोही में स्थित है, जो कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला में है। ए ऑप्शन है। हमीरपुर को एजुकेशन हब के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में पहली शिमला में पहली बैंक कौन सी थी? तो दोस्तों अलायंस बैंक जो था शिमला का पहला बैंक था, तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। आपने HPSSB से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं देनी है, उनमें आपने जो भी हिमाचल प्रदेश के राइटर्स के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं उनके नाम आपने निश्चित रूप से याद रखने हैं। जैसे यहाँ पे प्रश्न आ गया, धरती है बलिदान की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों। मूल रूप से धरती है बलिदान की शांता कुमार के द्वारा लिखी गई थी, तो ए ऑप्शन इसका सही है। यह चंबा और कांगड़ा से MP रह चुके हैं। तो आगे चलते हैं। भूरी सिंह म्यूज़ियम कहाँ पर स्थित है? तो आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो दोस्तों 2 म्यूज़ियम बहुत फेमस हैं हिमाचल प्रदेश के, एक भूरी सिंह म्यूज़ियम और एक शोभा आर्ट गैलरी। तो शोभा आर्ट गैलरी जो अंद्रेटा में स्थित है और भूरी सिंह म्यूज़ियम जो है ये चंबा में स्थित है। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। बनवाली, रोपड़,
बनवाली, रोपड़, धौलावीरा और लोथल। तो दोस्तों लोथल को सिंधु घाटी का मानचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 102 की तरफ। महाभारत किसने लिखी थी? तो दोस्तों महाभारत जो थी महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखी गई थी। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न आएगा रामायण किसने लिखी है? तो आपका उत्तर होगा वाल्मीकि ने लिखी थी। आगे चलते हैं किसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं कनिष्क को, समुद्रगुप्त को, अकबर को, शिवाजी को। तो दोस्तों कनिष्क को दूसरा अशोक के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं बृहदेश्वर मंदिर जो है किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों तो बृहदेश्वर मंदिर जो था राजेश्वर ने बनवाया था और ये तंजावुर में स्थित, जिसे तंजौर के नाम से भी जाना जाता है। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न आया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। दोस्तों जो पोस्ट कोड 759 के लिए था उसमें आया था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, वो कब हुई थी? और इसमें आया कि पहला पानीपत का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? दोस्तों 1526 ईस्वी में लड़ा था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, जिसमें लोधी वंश का अंत हुआ और जो मुगल वंश था उसकी स्थापना दिल्ली में हुई थी। आगे चलते हैं भारत के राष्ट्रीय गीत किसने बनाया था? तो दोस्तों हमारा जो राष्ट्रीय गीत है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा बनाया गया था। बी ऑप्शन इसका सही है। राष्ट्रीय गान जो था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था। आगे चलते हैं कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों यह कथकली जो है केरल का है। आगे चलते हैं जो नृत्य हैं उनके विषय में आपके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या लाल किला कहाँ पर स्थित है? प्रश्न संख्या 108। तो लाल किला जो रेड फोर्ट आपको जैसा आपने दिल्ली में सुना है, लेकिन उसके अलावा रेड फोर्ट मूल रूप से आगरा में स्थित है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 109, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं शनि, नेपच्यून, बृहस्पति और पृथ्वी। तो दोस्तों शनि जो है सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे भारी कौन सा है? तो उसका बृहस्पति होगा। पृथ्वी का दूसरा नाम क्या है? तो नोवेला है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 110 की तरफ। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। आगे चलते हैं ग्रीन हाउस गैसेज में कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैसेज में कार्बन मोनोऑक्साइड मूल रूप से पाई जाती है। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 112 पर। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा कौन सी है? तो दोस्तों वो रेड क्लिफ है। भारत और चाइना के साथ कौन सी है? तो वो मैकमोहन है। और डूरंड जो है भारत और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। यह ऑप्शन आपके यहाँ पे तीनों ही मैंने यहाँ पे क्लियर करवा दिया आपके। आगे चलते सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा है। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो दोस्तों नरोरा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट स्टेशन जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे प्रश्न संख्या 115 में इरूला किस राज्य की जनजाति है? ऑप्शंस हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इरूला जो है एक तमिलनाडु और एक केरल की है। तो इसमें एक ही ऑप्शन दिया है तमिलनाडु, और आपने याद रखना है केरल में भी ये जनजाति पाई जाती है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 116, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो दोस्तों इसके लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 117, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना है? तो दोस्तों लोकसभा का सामान्य काल जो है 5 साल का है और राज्यसभा का तो 6 साल का है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 118, किसे सार्वजनिक धन का अभिभावक कहा जाता है? तो अटॉर्नी जनरल को कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 119 का। प्रश्न संख्या 119 है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अर्थात नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये क्या है? तो ये एक सांविधिक मंडल है। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। इनमें से कौन सा केंद्रीय बैंक है? ऑप्शंस हैं आरबीआई, एसबीआई, पीएनबी या यूको बैंक। तो दोस्तों आरबीआई जो है भारत का एक सेंट्रल बैंक है, एक केंद्रीय बैंक है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या हमने 120 तक कर लिए हैं। 121वां प्रश्न है, विश्व में किस देश ने सबसे पहले कुटुंब नियोजन अपनाया था? अर्थात फैमिली प्लानिंग किस कंट्री ने अडॉप्ट की सबसे पहले? तो इसके ऑप्शंस हैं आपके सामने। ए ऑप्शन इसका इंडिया सब सही रहेगा। आगे चलते हैं, शीशा है अर्थात जिसमें हम चेहरा देखते हैं उसमें कौन सा लेंस पाया जाता है? तो उसमें उत्तल लेंस पाया जाता है। आगे चलते हैं,
पीतल मिश्र धातु अर्थात ब्रॉन्ज में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं, तो उसमें तांबा और टिन पाया जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 124। 124 प्रश्न संख्या जो है उसमें हमसे पूछा गया है ट्यूबरक्लोसिस किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों यह मूल रूप से टीबी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें मूल रूप से पाया जाने वाला पदार्थ जो है बैक्टीरिया पाया जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 125। ये इसके विषय में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, उसके विषय में आप पिछली वीडियो में पैटर्न देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने आपको इस प्रश्न संख्या 126 की विधा में प्रश्न नहीं करवाया, तो आज की वीडियो में इससे विषय में आपको प्रश्न करवाऊंगा। यहाँ पे बताया गया जैसे AZ लिखा गया है, तो एक आपको पता है, आपको मैंने बताया था कि A के स्थान पर 1 लिखना है, B के स्थान पर 2, इस प्रकार से Z के स्थान पर 26 लिखना है। इस पैटर्न में आपने इसको लिखना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले है AZ का मतलब है AZ को आप लिख सकते हैं 1, Z के लिए आप लिख सकते हैं 26 और बाई के लिए लिख सकते हैं 25। एक पॉइंट आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया। अगला था EXW, तो E के लिए आप लिख सकते थे 5, X के लिए आप लिख सकते थे 24 और W के लिए लिख सकते थे 23। तो आप यहाँ देख रहे हैं जो इसका अंतिम है उसी से पिछला यहाँ पे आ रहा है। तो सेकंड लास्ट देखिए IBU, और आपने यहाँ पे एक और देखा था A के बाद आ रहा है E, तो दोनों में फ़र्क कितना है, 4 का फ़र्क आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे I के बाद I में अगर आप 4 जोड़ेंगे तो आपका आएगा M। आगे देखते हैं, यहाँ पे कर रहे थे हम X से पीछे कौन सी रकम आती है तो आपको पता है, क्षमा करें, W से पीछे कौन सी आती है तो आपको पता है U आता है, एक U और B आते हैं। तो उससे पीछे अगर आप देखेंगे तो उसमें आएगा T और S। तो इसमें देखिए TS कहाँ है, तो TS जो है फर्स्ट ऑप्शन में है, A ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं, प्यार का पौधा जो एक अभियान शुरू किया, वृक्षारोपण का अभियान शुरू किया था, किस राज्य ने शुरू किया था। दोस्तों ये बिहार के द्वारा शुरू किया गया है, तो इसका D ऑप्शन सही रहेगा। तो आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 128 की तरफ। तो इसके अंतर्गत पूछा गया है, 128 के अंतर्गत पूछा गया है किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन ने द्वारा हाल ही में 2019 के प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किए गए। दोस्तों ये मनप्रीत सिंह है जो कि कबड्डी से संबंध रखते हैं, आगे हॉकी से संबंध रखते हैं, क्षमा करें, ये ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं, भारत मूल के प्रथम ऋषि सुनाक को हाल ही में किस देश में वित्त मंत्री बने हैं, तो ये यूनाइटेड किंगडम के बने हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे देखते हैं, प्रश्न पूछा गया गवर्नमेंट इनमें से कौन सी करेक्ट वर्डिंग लिखा गया है, स्पेल में कौन सा वर्ड सही है, तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। गवर्नमेंट एन भी आता है दोस्तों, इसमें ए लगाया, इसमें ए लगाया है, इसमें ई लगाया है, ये ऑप्शन इसका सही है। आगे चलते हैं, इट इज़ डैश यूज़फुल बुक, तो इट इज़ अ यूज़फुल बुक। आगे चलते हैं, रिपील का एंटोनियम पूछा गया है, तो इस प्रश्न को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं दोस्तों, इसका आप कमेंट के माध्यम से मुझे भी बताएं। आगे चलते हैं, घोड़े बेचकर सोना, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा निश्चिंत होकर रहना। निश्चित लिखा है यहाँ पे शब्द अशुद्ध लिखा है, निश्चिंत होकर रहना होगा। रजत का चंद्र का पर्यायवाची पूछा है तो मलय पूछा, इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं, देवासुर का समास कौन सा है, देव और असुर, तो द्वंद्व समास है दोस्तों। तो आज के इस भाग में हमने प्रश्न संख्या 86 से लेकर के 135 तक के प्रश्नों को हल किया। तो दोस्तों आप भी कमेंट के माध्यम से बताएं आपके कितने अंक आए हैं। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमो नमः।